Now, class 10 will focus on this topic, selective discharge of ions. There are many points, but we'll focus on the first point that is there in your syllabus. And the first point says about the relative position of cations or anions in your electrochemical series. We have already discussed this, but we will see in a detailed form about it. And I have asked you to learn the tables for it. Now, this is the point which we have to focus. And let's come to this thing, positions. Now you know the elements. I am writing the elements, right? Now I have written all the elements of your electrochemical series और activity series of metals, क्योंकि metals की series है, आपको लगा हुआ है, ठीक है, मैंने सारे लिखे हुए हैं इसमें. Now you have to focus about the elements that what is the position of the elements, ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे देखो पोटेशियम जो है वो ग्रेटेस्ट पोजीशन ऑक्यूपाइड कर रहा है एंड सिल्वर इज ऑक्यूपाइंग द लोएस्ट पोजीशन. नाउ देयर आर सर्टन थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर. लो जिसकी पोजीशन लोअर अगर है, लोअर द पोजीशन ऑफ द आयन द फॉर्मिंग द elements in the electrochemical series, greater is the tendency to liberate at the respective electrodes. I am telling you it. Now this is the statement which I have written. Lower the position of the ion forming element in the electrochemical series, greater the tendency to be liberated at the respective electrode. Now what does this particular statement mean? मतलब इसमें ये दिया रखा है कि जो भी ऐसा आयन होगा जो पर्टिकुलर एलिमेंट से बनेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इसमें आपने मेटल्स रखे, हर मेटल अपना आयन बनाएगा, और जो भी मेटल लोअर पोजीशन में अगर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, तो इसका मतलब ये याद रखना कि वो पर्टिकुलर आयन इलेक्ट्रोड्स में जल्दी लिबरेट होगा, ठीक है. यानी इनमें से देखो सब ये मेटल्स हैं, सब आयन्स बनाएंगे, ठीक है, और ये हर आयन्स में जो लोएस्ट पोजीशन का एलिमेंट होगा, ठीक है, वो अपना आयन बनाएगा, तो वो जल्दी लिबरेट होगा. जैसे अगर इन दोनों में देखें हम, तो कॉपर नीचे आ रहा है हाइड्रोजन के, तो कॉपर का जो आयन बनेगा वो जल्दी इलेक्ट्रोड पे माइग्रेट करेगा या लिबरेट होगा, ठीक है. कैसे, मेरा मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन में सपोज़ करो आपके पास Na भी है, ठीक है, ये वाला भी है, और कॉपर भी है, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स हैं. इन दो एलिमेंट्स से ये आपको Na प्लस देगा और ये आपको Cu प्लस 2 देगा, ठीक है. अब बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कौन लोअर पोजीशन में है? कॉपर इज़ देयर. कॉपर का आयन क्या है? Cu प्लस 2. अब Cu प्लस 2 जो है पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड किस तरह डिस्चार्ज होगा, है ना. तो ये इन दोनों में से कौन डिस्चार्ज करेगा? ये लोअर पोजीशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, तो Cu प्लस 2 माइग्रेट्स जाएंगे, तो दोनों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव के पास जाएंगे. Na प्लस भी जाएगा और Cu प्लस भी जो है वो माइग्रेट करेगा टू कैथोड, ठीक है, दोनों जाएंगे, क्योंकि भाई ये नेगेटिव है, कैथोड याद है ना, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, तो ये बोथ ऑफ देम विल माइग्रेट, दोनों ही उसकी तरफ मूव करेंगे. लेकिन डिस्चार्ज कौन करेगा, कौन वहाँ पे लिबरेट होगा? सो इन दोनों में से छोटी पोजीशन किसकी है? कॉपर की. तो Cu प्लस 2 आयंस डिस्चार्ज्ड एट कैथोड. ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है ना. फिर और कोई अच्छा से एग्जांपल दे लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज़ करो हमने ये लिया H, ठीक है, और दूसरा उसमें कहीं ना फॉर एग्जांपल आपके पास Ag पड़ा हुआ है, ठीक है. आपको अब ये तो इतना तो पता चल गया है कि H है तो ये H प्लस बनाएगा, ठीक है, Ag है तो ये Ag प्लस बनाए. अब बताओ इन दोनों में से लोअर पोजीशन किसकी है? सिल्वर की है. सो विच विल बोथ ऑफ देम विल माइग्रेट, तो दोनों ही करेंगे, बोथ ऑफ देम विल माइग्रेट, बट डिस्चार्ज कौन होगा? Ag प्लस आयंस डिस्चार्ज्ड एट कैथोड, ठीक है. ये बात समझ में आ गई. ये कंडीशन किसकी है? पॉजिटिव वालों की. ये एक बताया मैंने, एक एग्जांपल है, दिस इज़ द सेकंड एग्जांपल. आई थिंक नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू व्हाट डज दिस पर्टिकुलर थिंग मीन्स. ये पॉसिबिलिटीज़ है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मेटल्स केस. नॉन मेटल्स पे भी तो एप्लीकेबल होगा. नॉन मेटल्स की भी सीरीज़ है. लेट्स फोकस ऑन द नॉन मेटल सीरीज़. आई एम राइटिंग डाउन. नाउ दिस इज़ द नॉन मेटल सीरीज़, ठीक है. अब ज़्यादातर यही एग्जांपल्स होते हैं, बाकी इतने आते नहीं हैं, हमारे कोर्स में भी इतने नहीं है. अब सपोज़ करो ये तो आपको मालूम है ना, ये टॉप मोस्ट में क्या है, ये लोएस्ट पोजीशन है इसकी. अब सपोज़ करो एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आपके पास सपोज़ करो SO4-2 भी मौजूद है और I-1 भी मौजूद है. नाउ
बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, दोनों नेगेटिव हैं, तो बोथ ऑफ देम विल माइग्रेट्स टू, नेगेटिव है तो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, ठीक है। बोथ आर नेगेटिव तो दे विल माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। नाउ लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, डिस्चार्ज इन दोनों में से छोटा कौन है, सीरीज को देखिए, I-1, तो डिस्चार्ज I माइनस डिस्चार्ज एट एनोड। मेरी बात समझ में आ गई। कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टुक दिस थिंग Br-1 एंड OH-1, both of them will migrate towards anode because anode is positively charged and both of them are negatively charged, पर इन दोनों में से लोएस्ट पोजीशन किसकी है, OH- की, so OH- discharge at anode. I think this much is clear to you. So this is the first concept. There are other factors also, but that factors are not being applied, but I want to teach you one factor that is very important about the nature of electrode, because this will come to you in electroplating and electron refining. So I want to teach you so that you can understand what is this nature of the electrode. Just in my previous videos you have understand about the types of electrodes. One was anode and one was cathode. This thing you have understand, बट यू डोंट नो अबाउट द नेचर्स कि ये जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं इनका भी अपना नेचर होता है. देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ इनर्ट and other is active. Are you getting my point? On the basis of nature the electrodes are of two type. One is inert and other is active electrodes. ठीक है. Now you have to understand कि इनमें क्या difference है. Difference is very very important. Vast difference has been there because जब inert electrode होती है तो reaction electrolysis का बिल्कुल फ़र्क चलता है. When active electrode you are using, then the process or the reactions that is taking place in the electrolysis is entirely different. So you have to understand these two things. Now let's focus on the inerts one. ये तो इनर्ट जो है हमारा, इनर्ट में कुछ एग्जाम्पल्स हैं पेटेंट जिनको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं. आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हो रहा है या कोई इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस बेसिकली आप कर रहे हैं तो उसमें आप इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते थे. एक को एनोड एक कैथोड बनाते थे. एनोड को आप, मैंने बताया था, मेटल्स बना सकते हैं. मेटल्स के ज़्यादातर आप लेते हैं, कार्बन का ले लेते हैं, ग्रेफाइट का. सो ओवर या इनर्ट, whenever you are using an inert electrode, they can be of graphite, platinum, right, and iron etc. अब ये जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. देखो इलेक्ट्रोलिसिस में रिएक्शन हो रहा था, कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन. मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन करा है. और ओवरऑल रिएक्शन जो था वो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था. इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होती है वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेती है. ये तो एग्जाम्पल्स हुए. दे डू नॉट take part in electrolytic reaction. That is very very important. ठीक है, ये इनकी खासियत होती है. अब समझ में आया ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कौन सा हुआ. आपको मालूम था ना कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है. भाई एक जगह ऑक्सीडेशन है, एक जगह आपका रिडक्शन है. सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दैट. एनोड में ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन में, कैथोड में आपका रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन. तो वो रिएक्शन यहाँ नहीं होता है. बट इन केस ऑफ एक्टिव में, पहले तो हम एग्जाम्पल देख लेंगे. एक्टिव में कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ कॉपर, यू कैन यूज़ सिल्वर, you can use nickel. These are the patent you can say examples of electrodes that can be used. इन metals का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस एक्टिव इलेक्ट्रोड बनाने के लिए. सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, दे टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन. हम ये इसकी डिटेलिंग विथ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जब हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह आएगा. अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन स्मॉल आइडिया दैट वाई दीज थिंग्स आर. तो यानी कहीं ना कहीं या तो एनोड में ये पार्टिसिपेट कर रहे होंगे एज अ रिएक्शन, या फिर कैथोड में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे. अभी जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना मांग रही हूँ. एक्चुअली फिर भी मैं छोटा सा बताना चाहती हूँ. इन केस ऑफ इनर्ट के केस में ये बात हो जाती है कि दे बेसिकली
what happened, these reactions when they takes place, they are always these electrodes are always helping in case of only discharge is been there. मतलब क्या होता है कि कोई भी आयन उसके पास माइग्रेट आके हो जाएगा और उस पर आ जाएगा, ये काम होता है इनर्ट में। लेकिन एक्टिव में केस में क्या होता है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स खुद रिलीज़ करने लगते हैं आयंस को। इनर्ट क्या हो गया, इनर्ट है एक मतलब समझो एक कंटेनर है, वो रखा हुआ है और उस कंटेनर में आपने चीज़ें डालनी शुरू कर दी, और एक ऐसा कंटेनर जो अपने आप अपने अंदर से निकाल रहा है, ये चीज़ होती है एक्टिव में। ये क्या है, एक सिंपल सी चीज़ है जहाँ पे आपके आयंस माइग्रेट आएंगे और उस पर जाकर स्टिक हो जाएंगे। इधर क्या है, वो खुद आयंस को रिलीज़ करता है। now you are getting, now we'll discuss these things with the help of the examples, and let's focus on the main different examples for electrolysis. Now I am starting with the electrolysis of molten or the fused lead bromide. Now we'll focus on this electrolysis process. So this is the diagram, एक container है जो कि इसके crucible है, and this particular crucible if you focus about it's this crucible is made up of silica. एक कांच का फॉर्म होता है ग्लास का, उसको सिलिका बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सिलिका ये कंटेनर जो है इसको हम क्रूसिबल बोलेंगे। इसमें ज़्यादा लेबलिंग जैसी चीज़ कुछ नहीं होती, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें क्रूसिबल एक कंटेनर है जिसका बना हुआ है, सिलिका का बना हुआ है, ठीक है। आप ये सब लेबलिंग मत करिएगा, अंडरस्टैंड दिस। रेस्ट जो मैंने पहले लेबलिंग करी है वो लेबलिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कंटेनर है दैट इज़ मेड अप ऑफ दिस इज़ नोन एज क्रूसिबल और मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है। ये क्रूसिबल हमने क्यों चूज़ करा, इसका रीज़न मैं यहीं बता देती हूँ। द पॉइंट इज़ दैट क्रूसिबल व्हाट वी आर यूजिंग सिलिका इज़ बेसिकली अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब अगर इस कंटेनर को आप बाहर से छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इट इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट नॉन रिएक्टिव। ये अंदर जो भी कंटेनर आप रखोगे, ये उन जो भी इस कंटेनर के अंदर आप सामान रखोगे दैट विल नॉट रिएक्ट विद द क्रूसिबल, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द पॉइंट इज़ दैट इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। मतलब अगर इसको तुम ज़्यादा देर तक हीट करोगे और हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे, 100-200 पे भी ले जाओगे, तो भी ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि मेल्ट हो जाए, ठीक है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग सिलिका क्रूसिबल। आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू। नॉन रिएक्टिव होता है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, एंड थर्ड इज़ इट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज 3 पॉइंट्स आते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट्स देयर इन योर बुक्स, यू कैन फोकस इट ऑन। नाउ वी टुक दिस कंटेनर एंड दिस कंटेनर वॉज हीटेड बाय द बर्नर, है ना। टेम्परेचर हाई चाहिए आपको। अब कंडीशन क्या है कि देर आर फ्यू थिंग्स आर देयर रिगार्डिंग दिस थिंग। वी आर यूजिंग फ्यूज्ड और मोल्टन लेड ब्रोमाइड, ठीक है। आप यहाँ सॉलिड लेड ब्रोमाइड लेते तो क्या चला जाता, भाई गर्म कर रहे हैं, बट सॉलिड आप लेड ब्रोमाइड नहीं ले सकते। यू हैव टू यूज़ मोल्टन एंड फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। वाई वी आर नॉट यूजिंग सॉलिड, नहीं हीट लगाते हैं और सॉलिड है ना यहाँ पे लेड ब्रोमाइड ले लेते हैं। वी आर नॉट यूजिंग सॉलिड लेड ब्रोमाइड बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये क्या है, नॉन कंडक्टर। सॉलिड लेड ब्रोमाइड इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन से, ठीक है। एंड द पॉइंट इज़ दैट इट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आयंस जो हैं आपको फ्री नहीं मिलते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे इसको मोल्टन मतलब मेल्ट करके हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जब मोल्टन स्टेट में आप लेते हो या फ्यूज स्टेट में लेते हो तो आपको फ्री आयंस मिलते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या फ्री आयंस हों, तो यहाँ पर आपको फ्री आयंस नहीं मिलेंगे इफ़ यू आर यूजिंग सॉलिड lead bromide, but if you are using molten or fused lead bromide then you will get free ions over here. So I think these 3 points are clear to you. Now let's focus on the main diagram. ये तो हमने कंटेनर की बात कर ली, ये इसकी बात कर ली. Now we are using the electrodes. Graphite electrodes has been there. Now let me tell you which is acting as anode, which is acting as cathode. So this particular graphite is acting as anode, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दीजिएगा। अब आपको पता है ये कैथोड है, ये आयरन और ग्रेफाइट किसकी तरह काम करेगी, कैथोड की तरह। कैथोड इज़ नेगेटिव, सो इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इट इज़ कनेक्टेड टू द एमोमीटर। एमोमीटर में आपको रीडिंग आएगी जब रिएक्शन इसमें चलेगा। सो आई थिंक इलेक्ट्रोड्स आर ऑल्सो क्लियर टू यू अबाउट इट, ठीक है। आई एम
bringing it closer so that you can clear with the electrodes, anode and cathodes, है ना. Now the point is that the reaction start. इससे पहले रिएक्शन स्टार्ट करें हमने. अब यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है, जो एनोड और कैथोड हमने यूज़ करी है, द एनोड एंड कैथोड विच वी आर यूजिंग, इट्स अ इनर्ट electrode. Inert electrodes, what they are inert electrodes. So I think this is clear to you. It is inert electrodes. टेम्परेचर पे ध्यान दीजिए, इनका टेम्परेचर कितना है. ये रिएक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं. एक्चुअली लेड ब्रोमाइड है ना, इसको थोड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, तो 380 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, लेड ब्रोमाइड का मतलब ये लेड ब्रोमाइड कब हीट होएगी, 380. तो आपने देखा ना क्रूसिबल भी 380 टेम्परेचर को झेल पा रहा है, जो सिलिका क्रूसिबल आपने लिया है. ठीक है. करंट, हाउ मच करंट यू आर अप्लाइंग टू इट इज़ 3 एम्पियर. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का क्या फ़ायदा होगा, हाउ द रिएक्शन. अब क्या हुआ, अब बैक टू द रिएक्शन और विद द डायग्राम्स. आप यहाँ पे की ऑन करेंगे, करंट पास होगा, करंट पास होगा, ऐसे जाएगा आपका. current will move towards this side, then it will reach to this side, then it will enters in anode. एनोड से वो अपना इलेक्ट्रोलाइट जो आपने यूज़ करा हुआ है, ये मोल्टन ऑफ यूज्ड लेड ब्रोमाइड क्या है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोलाइट, राइट. इट्स एंटर टू द इलेक्ट्रोलाइट, देन इट इज रीचेस टू द कैथोड एंड देन योर करंट मूव्स टू एमोमीटर और एमोमीटर ऑन हो जाएगा. अब का ये तो करंट सप्लाई है, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन इज़ डिफरेंट. रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, एक इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है. तो जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है उसको हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन हाउ इट इज़ कैरिंग अप. आई थिंक नाउ वी कैन ईजली सी अबाउट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, हाउ दिस इज़ हैपनिंग. आपके पास क्या है, PbBr2. आई थिंक नाउ इट इज़ अ हाई टाइम दैट यू शुड नो हाउ टू ब्रेक इट. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है. Pb है प्लस Br. चार्ज बाद में लगाइए, यू रिमेंबर इट. Pb इज़ +2, Br इज़ माइनस. ठीक है. Pb का 4 भी होता है, नहीं हो तो यहाँ से देख लीजिएगा. अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे हम भूल जाएं, Pb Br का क्या है 1 है. यहाँ क्या लगाएं कि हमारा ये फॉर्मूला बने. अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट दिस फॉर्मूला. इट्स मीन Pb इज़ 2 +2, मेटल है ये, और Br नॉन मेटल है, नेगेटिव आएगा. 1 है तो -1 लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन. नाउ यू हैव ब्रेक, क्योंकि आपने इसको हीट करा, ये मेल्ट हुआ तो इट गिव्स यू दीज फ्री आयंस. तो ये आपको फ्री आयंस मिल गए. ठीक है, दिस मच इज़ क्लियर टू यू. बैलेंसिंग करने के लिए हाउ मैनी Brs आर देयर, 2, सो पुट 2 ओवर हियर. नाउ दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग. अब ये तो हम पीछे से सीख के आए कि माइग्रेट होता है. ये पॉजिटिवली है तो कहाँ जाएगा, ये कैथोड की तरफ. तो आपको रिएक्शन देखना है, रिएक्शन एट कैथोड, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है, ये जाएगा, Pb जाएगा. मैंने तुम्हें पहले बताया था कैथोड इलेक्ट्रॉन्स देता है. ठीक है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लेस है. नहीं भी याद हो तो डोंट फॉरगेट इट दैट इट हैविंग लेस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस ओवर हियर, सो इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा और व्हाट इट विल फॉर्म अ Pb, न्यूट्रल एटम. ये कैटाइन है, कैटाइन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक न्यूट्रल एटम में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. यानी कैथोड सिर्फ लेने का काम कर रही है, मतलब अपने पास ये मेटल्स को ले लेगी. ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कैथोड में. तो कैथोड में आपको ये तो रिएक्शन चली, रिजल्ट क्या मिलेगा, Pb न्यूट्रल एटम. लेकिन ये आंसर नहीं है आपका, आप यहाँ पे लिखेंगे लेड मेटल. दिस इज़ योर आंसर. सेकेंड थिंग है इसका कलर क्या होता है, इट इज़, ये तो लर्न करना पड़ेगा, सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू लर्न. Now next point which you have to remember is reaction. Electrons are added. Gain of electron is what? Which type of reaction it is? Reduction. So you should remember that it is a reduction reaction. I think this much is clear to you all. So how these reactions is carried up? Let's focus on the other part also, that is your reaction at anode. Now let's come. Br was negatively charged. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास ज़्यादा,
ये माइनस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, फिर जितना माइनस लगा उतना माइनस कर दो एंड इट गिव यू बी आर. बट यू आर नॉट गेटिंग सिंगल बी आर, यू आर गेटिंग 2 बी आर्स. ऐसे आपके पास 2 बी आर्स हैं, क्योंकि आपको याद हो फॉर्मूला पीछे जब हमने ये पी बी बी आर 2 करा था तो वी आर गेटिंग 2 एटम्स. ठीक है ना, ये चीज़ थी ना 2 एटम्स, ये तो सिंगल एटम के लिए है. ठीक है, नाउ देयर आर बी आर प्लस बी आर, वॉट इट गिव यू बी आर 2. ब्रोमीन वाटर आपको मिल जाएगा. इनिशियली गैस होगी ये, फिर आपको ब्रोमीन के वेपर्स मिलेंगे जो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे फोकस करिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस थिंग. नाउ दिस इज़ योर एनोड पार्ट. एनोड पे क्या हो रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रही है. What is the reaction that is carried at anode is oxidation reaction. Second part, what you can see over here, what you are getting, what is this? This is bromine vapors. So what is your result? Bromine vapors. Sometimes they ask you what is the reaction at anode, so you will write down both the reaction. What is the result you will get on anode that bromine vapors is come. Bromine vapors किस कलर के होते हैं, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिश ब्राउन fumes. थर्ड क्वेश्चन दे आस्क व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट एनोड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ये भी आपको पता चल गया कौन सी गैस निकली, ब्रोमीन वेपर्स. ठीक है, क्या कलर था उस ब्रोमीन गैस का जो निकली है, दैट इज़ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. सो ओवरऑल जो रिएक्शन हुई, जो ओवरऑल रिएक्शन कैसी थी, ओवरऑल रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी चल रहा है एक तरफ रिडक्शन भी चल रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसी होगी आपकी, redox reaction. So in electrolysis always remember redox reaction takes place, because in at cathode reduction reaction was taking place and at anode oxidation reaction was taking place. So this thing is been there. इनर्ट का केस ध्यान रखिएगा, कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं आपने इस्तेमाल करें यहाँ पे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, किस तरह के यूज़ करे गए हैं. आपने ग्रेफाइट ही को क्यों चुना भाई, आप यहाँ ग्रेफाइट के बदले कुछ और यूज़ कर लेते हैं, प्लैटिनम यूज़ कर लेते हैं, बट यू आर यूजिंग अदर ऑल्सो. तो आप अदर भी इलेक्ट्रोड प्लैटिनम को भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ग्रेफाइट भी आप प्रेफर करते हो. ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि वो अनइफेक्टिव होती है. वो ग्रेफाइट जो है ब्रोमीन वेपर से रिएक्ट नहीं करती है. ठीक है, जो ब्रोमीन वेपर्स यहाँ रिलीज हो रहे हैं, इट विल ग्रेफाइट विल नॉट रिएक्ट विद दीज ब्रोमीन वेपर्स. दैट्स वाई वी आर यूजिंग ग्रेफाइट एनोड ओवर हियर. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू एंड दिस पार्ट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट. देखो, रिएक्शन ज़रूर याद करना, ये चाहे रिएक्शन एनोड हो, रिएक्शन ऑफ कैथोड हो, या रिएक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट एनोड, क्या प्रोडक्ट बना है, ब्रोमीन वेपर्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, ये आपका प्रोडक्ट है. रिएक्शन पूछी जाए तो बोथ द रिएक्शन यू हैव टू राइट डाउन. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज बीन टेकिंग प्लेस एट एनोड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, दीज आर द स्मॉल क्वेश्चन दैट 100% कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर आती हैं, सो प्लीज़ फोकस ऑन इट. नेवर ओनली थिंक कि लेट्स फोकस ऑन द समरी पार्ट एंड गो फ्रॉम हियर. नो, यू हैव टू फोकस ऑन द डिटेल पार्ट ऑल्सो. So I think this is clear to you all, and so that we could easily understand this thing, you please focus on whatever the example given in your book, and the reasoning part is given on the other side of the book, so you can learn from them. And whatever I've taught you, everything things are written in the book also, and some other things I've taught you by my own also. So please see the video properly and learn it.